दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम RPF कांस्टेबल परीक्षा 2019 में जो GS के 50 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे आप देख सको कि पिछला पेपर किस तरह का आया था और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सको। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। इसका राइट आंसर क्या है? रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है? गोदावरी है। तो इसका राइट आंसर क्या था? गोदावरी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर पूछा है, तो जो दर है वो 74% है। कितनी है? 74% है। और अगर राज्य पूछता कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य जो है वो क्या है दोस्तों? सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य जो है वो केरल है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी, तो दोस्तों स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। अगला प्रश्न है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों रोगजनक। क्या कहा जाता है? रोगजनक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापित किया गया था वो 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिला पाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CGI जो होते हैं, वो दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है मगरमच्छ। मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है। अगला है किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो जो राज्य का आपातकाल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? राज्य का जो आपातकाल होता है उसे ही संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। बास्केटबॉल की उत्पत्ति देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? एक टैक्स एक मार्केट, तो माल और सेवा कर। माल और सेवा कर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है आपका बिहार का है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? सबसे कमजोर विद्युत चालक बेकेलाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। अगला प्रश्न पूछा गया था गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध का, ये बौद्ध धर्म से है, तो यानी कि उनके पुत्र का नाम जो था वो क्या था? राहुल था। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्य के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों जो दल बदल जो अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची है। ये दल बदल कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्ष। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। हुमायूंनामा किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर, नहर की पूछा है तो दोस्तों ये है इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में। कब? 1928 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? यज्ञ में घोड़े के बलिदान से, तो ये अश्वमेध यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ।
राष्ट्रपति द्वारा किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा किया गया अध्यादेश डैश है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। ये किसकी सलाह पर होता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। ध्वज डैश से नहीं गुजर सकती। अगला है ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती, यानी साउंड जो है वो निर्वात यानी वैक्यूम से नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। अंतरराज्यीय नदी जल अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये दोस्तों ये है कर्नाटक में। ये ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? तो ये हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? वॉलीबॉल खेल का आविष्कार तो ये किया था विलियम जी मॉर्गन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? कौन सा सबसे लंबा समुद्र तट है? मरीना बीच। मरीना बीच। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में तो ये होते हैं दोस्तों आयनीकृत गैसें। आयनीकृत गैसें। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किस कैबिनेट समिति को? तो दोस्तों ये माना जाता है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो ये है आपका तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक। 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? एशियाई खेलों का आयोजन तो उस समय दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था, ये चीन था इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा को चीनी का कटोरा। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति ये होती है दोस्तों असीम रूप से लोचदार। असीम रूप से लोचदार। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी डैश से संबंधित है? ये कृषि वस्तुओं से है एमएसपी जो है। दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो ये हैं दोस्तों जैन धर्म से। ये किस धर्म से होते हैं? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा, अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? लिपिड के निर्माण में तो ये हैं नरम अंतःद्रव्य जालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि कितने वर्ष होती है? तो ये होती है 6 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा तो कभी भंगी नहीं होती, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की पूछे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 6 वर्ष। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में। ये किस महासागर में है? हिंद महासागर में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी से। तो झांसी से किया था लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर तो हड़प्पा शहर जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है? रावी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? कुश्ती से विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो ये है न्याय दर्शन। और 50वां क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।